वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर जीरो टू हीरो सीरीज। सबसे पहला टॉपिक है जीरो टू हीरो सीरीज का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्म। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्म में हम लोग सबसे पहला टॉपिक आपको समझाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्म एक ऐसा चैप्टर है जो 5 से 10 नंबर का आ सकता है। एक ही दिन में चैप्टर होने वाला है, आसान है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। आइए स्टार्ट करें। डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह की है, एक है पार्टनरशिप की, एक डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों फर्म। पार्टनरशिप आप लोगों ने ऑलरेडी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशंस, रिटायरमेंट, डेथ, जहां बिजनेस चलता रहता है और आपस की पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और अब अगर फर्म ही बंद हो गई किसी भी रीजन से, ये बिजनेस कंटिन्यू ही नहीं करेंगे, पार्टनर्स कहते हैं यार हमें बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना, हमें इस बिजनेस में कोई काम नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्म। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्म में हमारे पास क्या आ गया? अगर हम अपनी फर्म बंद कर रहे हैं तो सबसे पहले दो चीजों का ध्यान रखेंगे, एक होगा एसेट्स, एक होगा लाइबिलिटीज। एसेट्स रियलाइज करेंगे, हमें पैसा आएगा, हम उसको सेल करेंगे। लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे, हम पैसा देंगे। तो ये जो लेन और देन है पैसे का, एसेट्स बेचकर पैसा आएगा, लाइबिलिटीज पे ऑफ करके पैसा जाएगा, इसी का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्म। और इस चीज को करने के लिए इस चीज को सॉर्ट करने के लिए हमें क्रिएट करना पड़ेगा एक अकाउंट जिसका नाम होगा रियलाइजेशन अकाउंट। बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट का क्या कॉन्सेप्ट है, ब्रीफली समझाता हूं। एक तो ये एसेट्स और लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेगा और उससे निकले हुए प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेगा पार्टनर्स में इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये काम है रियलाइजेशन का। रियलाइजेशन में 4 एंट्रीज सबसे मेजर है और इन्हीं 4 से मैं आपको पूरा क्वेश्चन करवा दूंगा। 4+1 का रूल है, 4+1 मैं समझाऊंगा कैसे। सबसे पहले आप एसेट्स को ट्रांसफर करो। जब आप एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करोगे तो आपकी एंट्री होगी रियलाइजेशन टू एसेट्स। बहुत जरूरी है कि आप इस चैप्टर में जर्नल एंट्रीज करो, क्योंकि मेरा मानना यह है कि आपको एक क्वेश्चन शायद रियलाइजेशन में जर्नल एंट्रीज का आएगा। तो सबसे पहले आप एसेट्स को ट्रांसफर करोगे अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है तो। दूसरा, लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करोगे, लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन। अब किसी भी रीजन से बिजनेस में पैसा आना, जनरली एसेट बेचकर पैसा आता है, या कोई ओल्ड एसेट हमें दिख गई उससे पैसा आता है, किसी भी कारण से। मैं आपको सिंपल समझाता हूं, आपको ये देखना पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। अगर पैसा आ रहा है तो एंट्री होगी बैंक टू रियलाइजेशन। क्या होगी बच्चों? बैंक टू रियलाइजेशन। द फोर्थ एंट्री इज पैसा पे ऑफ कर रहे हैं, लाइबिलिटीज पे ऑफ कर रहे हैं, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू बैंक। मैंने आपको क्या रूल बताया है? 4+1 का रूल बताया। तो 4 एंट्रीज करवा दी। अब देखो ध्यान से, पहले एसेट्स ट्रांसफर करी, तो लाइबिलिटीज ट्रांसफर की, फिर हमने एसेट्स को बेचा या इनफ्लो ऑफ कैश, बैंक टू रियलाइजेशन, लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया, रियलाइजेशन टू बैंक। अब इस दौरान पार्टनर कहे कि सर आप एसेट को बेचो मत, मैं एसेट ले जाता हूं, तो मैं बैंक की जगह पार्टनर का नाम डाल दूंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसी तरह से लाइबिलिटीज पे ऑफ करते कहे कि मैं लाइबिलिटीज को पे ऑफ करूंगा, आप टेंशन मत लो, तब भी मैं पार्टनर का नाम डाल दूंगा। फिर आप कहोगे सर ये 4 एंट्रीज हो गई, एक और कौन सी एंट्री है? वो है लोन की एंट्री। बच्चों लोन, मैंने इसीलिए रेड पेन में लिखा है, लोन का मतलब है खतरा। अब 2 तरीके से लोन की एंट्री बनती है, या तो पार्टनर हमें लोन देगा या हम पार्टनर को लोन देंगे। तो अगर पार्टनर ने हमें लोन दिया है तो उसका लोन हम पे ऑफ करेंगे, तो उसकी एंट्री होगी पार्टनर अकाउंट टू बैंक। ये मैंने उसको पे ऑफ किया। बच्चों ये कैपिटल अकाउंट में एंट्री नहीं होती। अगर पार्टनर ने हमसे लोन लिया है तो अगेन वो पे ऑफ करेगा बैंक टू पार्टनर्स अकाउंट। लो जी, ये 4+1 की एंट्री है। ये 5 एंट्रीज कर लो, रियलाइजेशन इज डन। दोबारा से देखो, एसेट्स ट्रांसफर की, लाइबिलिटीज ट्रांसफर की, पैसा आया एसेट्स को बेच के। अगर पार्टनर कहेगा मैं एसेट लूंगा तो पार्टनर का नाम, रियलाइजेशन पार्टनर लाइबिलिटी पे ऑफ की, अगर पार्टनर कहे मैं लाइबिलिटी पे ऑफ करूंगा, पार्टनर का नाम।
किसी भी तरह का रियलाइजेशन एक्सपेंस अगर आप पे ऑफ कर रहे हो, मैं कहता हूं कोई भी लाइबिलिटी है, कोई भी आउटफ्लो ऑफ कैश है, रियलाइजेशन टू बैंक की एंट्री होगी। ये बेसिक 5 एंट्रीज मैंने आपको करवाई हैं, जिससे आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आइए अब क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जहां मैं मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर अप कर दूंगा, और जिस बच्चे ने ये चैप्टर नहीं किया है, मेरे 3 क्वेश्चंस कर जाओ, आपका मैक्सिमम डन है। लेट्स स्टार्ट। चलिए, आपके सामने कुछ ट्रांजैक्शंस गिवन है, एक एक करके इसको डीकोड करते हैं। Creditors of 90,000 took over the land and building of 2 lakh in full settlement of their claim। बच्चों, फुल सेटलमेंट काफी बार समझाया जाता है 11th में। फुल सेटलमेंट का मतलब है हक्का बुक्का सारा कुछ हो गया, हमने कोई पैसा नहीं देना, बस हमारा काम खत्म। तो अगर एक क्रेडिटर लैंड एंड बिल्डिंग चुपचाप ले जाता है, एक लाइबिलिटी होल्डर एक एसेट को ले जाता है बिना शोर मचाए, बिना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, और फुल सेटलमेंट हो गया, तो इसका मतलब है आउट ऑफ द थिंग उन्होंने सेटलमेंट कर ली है। ना हमने क्रेडिटर रियलाइज करने, ना हमने लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज करनी, आपस में सेटल ऑफ हो गया। इस केस में आप कोई भी एंट्री नहीं करोगे, देयर इज नो एंट्री। अगर वो कह दे कि थोड़ा बहुत पार्ट बच गया है तो वो रियलाइज होगा, पर यहाँ पे फुल सेटलमेंट यूज हो चुका है, हमने कुछ भी नहीं सेल ऑफ करना, कुछ भी रिसीव नहीं करना, एसेट और लाइबिलिटी की आपस में सुलह हो गई है, हमने पे ऑफ नहीं करना। बच्चों, आसान सा चैप्टर है, ज्यादा टेंशन मत लो, बड़ी आसानी से हो जाएगा। चलिए, A took over debtors amounting to 50,000 at rupees 40,000। 50,000 के डेटर्स A 40,000 में ले गया। आपको मैंने थर्ड एंट्री क्या करवाई थी? बैंक टू रियलाइजेशन, याद है कि कोई भी पैसा आएगा तो बैंक टू रियलाइजेशन होगा, और अगर पार्टनर है तो बैंक की जगह पार्टनर का नाम आ जाएगा। तो हम यहां बैंक की जगह क्या नाम लिख देंगे? पार्टनर का, एस कैपिटल। बच्चों, दो एंट्रीज ट्रांसफर की हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज। 2 एंट्रीज या तो पैसा रिसीव करने की या पैसा पे ऑफ करने की, उसके अलावा रियलाइजेशन में कुछ नहीं है। 4 एंट्रीज, +1 लोन वाली याद रखना, वो मैंने +1 इसलिए कर दिया है कि लोन याद रहेगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1800 वर पेड बाय ए। अगेन रियलाइजेशन एक्सपेंस है, आपको पता है एक्सपेंस आउटफ्लो ऑफ कैश है, क्या एंट्री पास करोगे आउटफ्लो की? रियलाइजेशन टू बैंक। बट कौन आ गया बीच में? पार्टनर। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू एस कैपिटल। लो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया 4 एंट्रीज बताकर, इसके अलावा कुछ नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, सिर्फ 4 एंट्रीज हैं। अब भी नहीं कर सकते तो कभी नहीं कर सकते। अ मशीन विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वॉज टेकन ओवर बाय बी एट 11,000 while its expected market value was 15,000। खतरनाक। कहता मशीन बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करी। यार, आपको क्या सिखाया है कि पैसा आएगा या पैसा जाएगा? नहीं रिकॉर्ड करी, कोई बात नहीं। कितने की लेके जा रहा है बी? 11 की। मार्केट वैल्यू एक्सपेक्टेड थी 15,000। हमें मार्केट वैल्यू से क्या मतलब है? 11 की बिकी, बेचने की एंट्री क्या है? पैसा आने की एंट्री क्या है? बैंक टू रियलाइजेशन, एक ही एंट्री है। अब उसके बीच में कौन आ गया? पार्टनर। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बी टू बीस कैपिटल टू रियलाइजेशन। आपको बता रहा हूं सिर्फ 4 एंट्रीज हैं, आप मानो ना मानो। बी एग्रीड टू पे ऑफ हिज वाइफ्स लोन ऑफ ₹20,000। अगेन, तुम्हारा पैसा नहीं है अगर तुम्हारी वाइफ है, ये एक लाइबिलिटी है। क्या है? लाइबिलिटी। डोंट गेट कैरिड अवे कि सर ने लोन कहा था तो वो अलग से पे करना है। अपने लोन की बात करी थी, वाइफ के लोन की नहीं। वाइफ की लोन एक आउटसाइड लाइबिलिटी है, एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी है जो आपको पे करनी है। अब पे करने की एंट्री क्या है? रियलाइजेशन टू बैंक। बट कौन आ गया बीच में? पार्टनर। तो एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन टू बीस कैपिटल। लो जी, ये भी सुलझ गया। आप कह रहे थे सर मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। रियलाइजेशन टू बीस कैपिटल। चलिए, ये 5 एंट्रीज है और 5 एंट्रीज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ और एंट्रीज करते हैं जहां पे हम और इसको डिटेल में समझेंगे। फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू 70,000 वॉज सोल्ड फॉर 68। तो 68 इनफ्लो ऑफ कैश हुआ, बट अभी रुको। बाय ऑक्शन एंड ऑक्शनियर्स कमीशन वॉज 2,000। तो हमने एक एसेट बेची 68,000 की, 68,000 की, जहां 2,000 कमीशन दे दिया। तो हमारी जेब में कितना आया? 68 माइनस 2, 66। वही एंट्री होगी, पैसा आया है बैंक टू रियलाइजेशन 66।
एक्स लोन ऑफ ₹35,000 वॉज पेड। मैंने आपको क्या बताया था कि एक्स का लोन, पार्टनर का लोन एक पर्सनल अकाउंट है जहां उसको अलग से पे करेंगे, रियलाइजेशन में नहीं डालेंगे, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, एक्स लोन टू बैंक। इसको कैपिटल में नहीं डालेंगे बेटे, इसलिए मैंने इसको बोनस एंट्री रखा था, एक्स के लोन को, पार्टनर के लोन को। आउट ऑफ द स्टॉक ऑफ 80,000 Y took 50% of the stock at discount of 20%, while the remaining stock was sold at a profit of 30% on cost. खतरनाक क्वेश्चन है पर है आसान, मुश्किल नहीं लगेगा आपको। 80,000 का स्टॉक है, चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं, यहां पे सॉल्व करते हैं। 80,000 का स्टॉक है, 50% कितना हुआ, 40, और बाकी कितना बचा, 50%। तो ये 40,000 का स्टॉक डिस्काउंट पे ले गई वो, तो 20% काट दो डिस्काउंट, 20% 40,000 का होगा 8,000। तो वाई कितने का लेकर गया, ये लेकर गया 32,000 का। तो पहले इसकी एंट्री पास कर लो। तो बैंक टू रियलाइजेशन नहीं होगा, वाइस कैपिटल टू रियलाइजेशन, पहली एंट्री हो गई ये। आप अलग अलग कर सकते हो, टेंशन वाली बात नहीं है। वाइस कैपिटल टू रियलाइजेशन 32,000 लीजिए, पहली एंट्री हो गई ये। अब बचा हमारा ये 40। अगर इसकी कोई बात नहीं करी तो ठीक है, अगर बात करी है तो ये बिका है, स्टॉक वो सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट, 30% ज्यादा है, तो प्लस हो गया, डिस्काउंट माइनस होता है, प्रॉफिट प्लस होता है, 30% हुआ इसका 12,000, तो एंट्री हो गई 52 से। तो ये एंट्री हो जाएगी बैंक टू रियलाइजेशन 42,000, सॉरी 52,000। लो जी, हमारी ये एंट्रीज हो गई। बिल रिसीवेबल ऑफ 3,000 डिस्काउंट, डिस्काउंट हम लोग करवाते हैं बैंक से, हमें उम्मीद होती है कि सामने वाला हमें पैसे दे देगा या बैंक को पैसे दे देगा, और हमने पहले ही बैंक से पैसा निकलवा लिया बीआर देकर। Was dishonored and the acceptor had become insolvent, जिससे लिया था वो इंसॉल्वेंट हो गया। अब बिल के पैसे किसको देने पड़ेंगे, हमें किसको देने पड़ेंगे, बैंक को। हमारे लिए लाइबिलिटी क्रिएट हो गई और हमने ये 3,000 देना है। बेटे आपकी एंट्री वही है, पैसा जा रहा है या आ रहा है, आपको सिर्फ यही देखना है, पैसा जा रहा है, एंट्री होगी रियलाइजेशन टू बैंक। आपने सिर्फ यही देखना है कि पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। एंड लॉस अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 56,000, तो डेबिट बैलेंस है, चाहे चैप्टर 3rd हो, 4th हो, 5th हो, 6th हो या डिसोल्यूशन हो, आप रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसेस की एंट्रीज ऑलमोस्ट सेम करते हो। डेबिट बैलेंस था, लॉस है, एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो टू P&L का बैलेंस, क्योंकि लॉस था। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 2,000 विच वाज पेड बाय एक्स, तो एक्स ने पे किया रियलाइजेशन टू एक्स कैपिटल। ऐसी सिमिलर एंट्री हमने पिछले क्वेश्चन में भी करी थी। लीजिए, ये हमने डिस्कस की बहुत सारी जर्नल एंट्रीज, जहां पे हमने इंडिविजुअल एंट्रीज को कैसे कैटर करना है, सॉर्ट करना है, वो किया है। अब एक बड़ा सा क्वेश्चन करते हैं जहां पे अकाउंट भी आ जाए, कैपिटल अकाउंट भी आ जाए और कैश अकाउंट भी आ जाए। आइए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन जहां पे रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट में आपको सिखाऊंगा। एक ही क्वेश्चन में मैक्सिमम सब कुछ कवर हो जाएगा, इसको तैयार कर लो, काम खत्म। चलिए अब बनाते हैं सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, कोशिश करते हैं बहुत आसानी से बनाएंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं आती है। रियलाइजेशन अकाउंट, तो सबसे पहले आप एसेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करते हो। एसेट्स आएंगे यहाँ पे, लाइबिलिटीज आएंगी यहाँ पे, तो ये आ गया टू सन्ड्री एसेट्स। कौन कौन सी एसेट्स है, कैश एट बैंक, कैश तो इटसेल्फ इज रियलाइज्ड, उसको डालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू क्या है, 30,000। नेक्स्ट इज डेटर्स, डेटर्स की वैल्यू कितनी है, 55,500। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितनी है, 60,000। नेक्स्ट इज प्लांट एंड मशीनरी, वैल्यू कितनी है, 80,000। नेक्स्ट इज बिल्डिंग, वैल्यू कितनी है, 61,000। अब हम ट्रांसफर करेंगे लाइबिलिटीज, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज ट्रांसफर। सबसे पहले लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स,
1,05,000. Next is loan by Mrs. A, 25,000. नेक्स्ट इज WCR. WCR तो अगर कोई क्लेम गिवन है तभी आएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, अदरवाइज कोई क्लेम नहीं गिवन है तो ओल्ड पार्टनर्स एंड ओल्ड रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इसका रियलाइजेशन अकाउंट से कोई रिलेशन नहीं है. नेक्स्ट इज बैंक लोन. एक आउटसाइड लाइबिलिटी है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, वो भी आएगा. बैंक लोन अमाउंट इज 50,000. नेक्स्ट इज लोन बाय बी. अगेन ये हमने किया था 4+1, पार्टनर्स लोन है, नहीं आएगा. जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, नहीं आएगा. लीजिए मैंने एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया. अब रीड करते हैं एडजस्टमेंट्स. देखो आपको रियलाइजेशन अकाउंट ना क्वेश्चन रीड करने की जरूरत ही नहीं है, जैसे मैंने स्टार्ट किया है. यू डोंट हैव टू रीड इट. आप पहले एसेट्स को ट्रांसफर करो, लायबिलिटीज को ट्रांसफर करो, तब एडजस्टमेंट देखो. सिंपल गेम है. यहां पे अपना 1 या 2 नंबर गेन करो. ए वॉज टू पे लोन बाय मिसेज ए. तो ए ने मिसेज ए का लोन पे किया. हमारी एंट्री जो हमने सीखी थी वो सीखी थी रियलाइजेशन टू बैंक, पर अगर ए इंटरफेयर कर रहा है तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन टू एस कैपिटल. अमाउंट कितना है मिसेज ए का, दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू, 25,000. तो ये हमारा ए का सॉर्ट हो गया. नेक्स्ट टुक हाफ. ध्यान से देखिएगा, हाफ बोला है. इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू है 60,000. बच्चों ये ना जब आप बनाते हो ना तो इसको ऐसे लिख लिया करो 50%. ये हो गया 30,000 और 30,000 में 10% का डिस्काउंट मिला है जो कि मैं माइनस करूंगा 10%. तो ये आपका आ गया 27,000. तो ये हमने रियलाइज कर लिया, तो ये एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल टू रियलाइजेशन 27,000. ठीक है, तो सबसे पहले ये एंट्री प्लेस करो. टू एज कैपिटल ब्रैकेट्स में लोन आ जाएगा मिसेस ए का लोन, दैट इज 25,000. फिर यहां आ जाएगा बाय एज कैपिटल ब्रैकेट्स में आ जाएगा इन्वेस्टमेंट्स 27,000. नेक्स्ट बी टुक स्टॉक ऑफ बुक वैल्यू 5,000 फॉर 6,000 अगेंस्ट हिज लोन. अब ध्यान देते हैं बी के बारे में. बी का जो लोन था वो एक पर्सनल अकाउंट था, पर वो स्टॉक लेकर गया 5,000 वाला स्टॉक 6,000 में. डन. तो हम क्या करेंगे इसके लिए, पैसा आया देखी जाए तो एंट्री होगी बैंक टू रियलाइजेशन, पर बैंक की जगह आप लिखोगे लोन बाय बी. क्या लिखोगे, लोन बाय बी टू रियलाइजेशन. अमाउंट डालोगे 6,000. तो ये हमारा यहां आ गया बाय लोन बाय बी 6,000. ठीक है. नेक्स्ट रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स, जो हमारी ऑलरेडी 60,000 की इन्वेस्टमेंट थी जो हम 30,000 में लेस करके 10% बेच चुके हैं, बची कितनी 30,000. रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट 10% डिस्काउंट. ये भी 10% डिस्काउंट में हुआ, तो 10% डिस्काउंट में कितनी वैल्यू आ गई 27,000. तो ये बैंक टू रियलाइजेशन होगा. यहां पर आ गया बाय बैंक, ब्रैकेट्स में लिख दो इन्वेस्टमेंट्स, ये आ गई 27,000 वैल्यू. नेक्स्ट A and B agreed that B shall use the firm's name for which he will pay 40,000. B कंपनी का, बिजनेस का, पार्टनरशिप का नाम यूज करना चाहता है जिसके लिए वो 40,000 देगा. इसको बोलते हैं गुडविल. क्या बोलते हैं, गुडविल. जब मैं अपनी फर्म का नाम, जब हम 2 पार्टनर्स हैं और एक कहता है यार मुझे सेम फर्म का नाम आगे लेकर जाना है, तो मैं कहूंगा भाई गुडविल के पैसे दे. वो कितने दे रहा है यहाँ पे 40,000. तो एंट्री होगी बीस कैपिटल टू रियलाइजेशन. यहां आ जाएगा बाय बीस कैपिटल, ब्रैकेट्स में लिख दोगे गुडविल, और आंसर आ गया 40,000. नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज्ड एट 38,900, बिल्डिंग रियलाइज्ड एट 1,20,000. सिंपल है, आसानी से आप कर सकते हो. बाय बैंक आप चाहो तो ब्रैकेट्स में नाम लिखकर प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग, बाहर दोनों का टोटल भी लिख सकते हो. दैट गोज टू 1,58,900. 1,58,900. लीजिए. There was a car in the firm which was written off from the books. It was taken over by A 23,400. मुझे तो सिर्फ ये रियलाइज करना है कि पैसा आया या गया. पैसा आया.
कि कार थी कोई जो बुक्स में नहीं थी, अब वो ए कहता है मैं 23,400 की ले जाऊंगा, स्क्रैप हो गया होगा, वो कहता है मैं 23,400 की ले जाऊंगा, ले जा भाई, हमें क्या इश्यू है। एस कैपिटल टू रियलाइजेशन, यहां आ गया बाय एस कैपिटल 23,400। क्रेडिटर्स वर पेड 90% इन सेटलमेंट ऑफ द ड्यूज। क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है, हियर आर द क्रेडिटर्स 1,05,000, इसका हमने 90% पे किया, तो आप निकाल लो 90% कितना बनेगा, ये आ गया 94,500 टू बैंक, ब्रैकेट्स में लिखोगे क्रेडिटर्स 94,500। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस हैं अगेन टू बैंक 1700। लो मैंने तो प्लेस कर दिया पूरा क्रेडिट, पूरा रियलाइजेशन अकाउंट, ये मेरी खर्चे की साइड है, ये मेरी इनकम की साइड है, ठीक है। सारी इनकम्स को ऐड कर लो, खर्चे को सब्ट्रैक्ट कर दो, जो भी बचेगा प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो में, दैट इज 3:2। हाँ, अगर खर्चा ज्यादा है इनकम कम है तो यहां आ जाएगा लॉस, जो डिवाइड होगा ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो में, तो यहां आ जाएगा 2 गेन ऑन रियलाइजेशन, ठीक है, ए बी 3:2। अगर लॉस है तो बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ए बी 3:2। ये था हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, आप चाहो तो उसको नोट कर लो, डाउट चेक कर लो, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। अब हम करते हैं इसके बाद कैपिटल अकाउंट, जस्ट डू इट। नेक्स्ट इज कैपिटल अकाउंट। जैसे आपने चैप्टर 3, चैप्टर 4 एडमिशंस, रिटायरमेंट, डेथ, सेम कैपिटल अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में। सबसे पहले आ गए ओपनिंग बैलेंसेस कैपिटल्स के जो आपको यहां गिवन थे। नेक्स्ट आ गया रियलाइजेशन गेन जो आपने कैलकुलेट किया है रियलाइजेशन अकाउंट में। फिर आ गई लाइबिलिटी जो ए ने पे करी है अपने वाइफ के बिहाफ पे। फिर जीआर और डब्ल्यूसीआर एज यूजुअल ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, रेशियो थी 3:2। एसेट्स जो लेकर गए हैं ए और बी, ए लेकर गया है 27,000 की एसेट, बी लेकर गया है 40,000 की गुडविल। उसके बाद आ गया कार जो ए लेकर गया है 23,400 की, एंड दिस इज द फाइनल पेमेंट, दिस इज द फाइनल पेमेंट 7726048440 जो हम कंक्लूड करेंगे यहां के टोटल से माइनस करके इसको, ये आ गई फाइनल पेमेंट्स ए और बी की। देखो आप जब एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ करते हो तब आप क्लोजिंग बैलेंसेस निकालते हो बिकॉज आपने बिजनेस कंटिन्यू करना है। अब ए और बी जा रहे हैं, आप फाइनल पेमेंट्स करोगे। अब बिजनेस बंद हो रहा है, पार्टनरशिप बंद हो रही है, आप फाइनल पेमेंट्स करोगे। आपके पास इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। दिस इज द कैपिटल अकाउंट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम बनाते हैं कैश अकाउंट, फाइनल अकाउंट है। लास्ट इज बैंक अकाउंट, ये आपने क्लास 11 में भी किया है, कैश अकाउंट की फॉर्म में आता है। एक बात याद रखना, एसेट्स या लाइबिलिटीज में कोई भी एसेट या लाइबिलिटी बच जाएगी तो आपको पे करना पड़ेगा रियलाइजेशन में, आपको उसको रियलाइज करना पड़ेगा। इसी तरह से लोन बाय बी की एक एडजस्टमेंट थी 10,000 की, जिसमें से वो 6,000 का स्टॉक ले गया था, तो 4,000 की वैल्यू बच गई थी जो हम पे करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट में बाय लोन बाय बीस अकाउंट करके 4,000। उसके अलावा बाकी सारी एंट्रीज आप कर चुके हो। ओपनिंग बैलेंस आ गया 9,500, एसेट्स रियलाइज हुई थी 266,400 की, क्रेडिटर्स को पे किया 94,500, बैंक लोन था 50,000 का, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,700 के, 4,000 हमने निकाल लिया और ये दो पेमेंट्स हमने कैपिटल अकाउंट में डिराइव की। सबसे अच्छी खूबसूरती क्या है कि दोनों साइड्स बैंक की मैच कर गई, तो इसका मतलब है कि आपका पूरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। हमने इस वीडियो में रियलाइजेशन की जर्नल एंट्रीज कर ली मैक्सिमम, एक पूरा अकाउंट डिस्कस कर लिया, एक क्विक रिवीजन आपकी करवा दी है रियलाइजेशन अकाउंट में। थैंक यू एवरीवन।